बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कंज्यूमर कोर्ट, सार्फिन की अदालत पर बात करने के लिए ये मेरा दूसरा सेशन कह सकता हूँ मैं। बहरहाल मैं कोई लेक्चर वगैरह तो नहीं दे सकता, ना मैं प्रोफेसर हूँ, ना मैं कोई कोई टीचर हूँ। बहरहाल एक वकील ज़रूर हूँ और कानून का एक अदना सा तालिब इल्म भी हूँ। बहरहाल कंज्यूमर कोर्ट, सार्फिन की अदालत पर बात करते हुए मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में गो की अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कि कानून के अंदर रहते हुए अपने अमूर मामलात और जिम्मेदारियों को अदा करते हैं, लेकिन ऐसे अफराद भी हैं जो अपने नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने की गरज से किसी भी लिहाज से किसी भी हद तक जा सकते भी हैं और जाते भी हैं। उन्हें अपने फ़ायदे के अलावा किसी दूसरे की तकलीफ़ का, किसी दूसरे के जज्बात का एहसास नहीं होता। एक उर्दू की कहावत है, हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। हमारे मुल्क में कारोबारी और दीगर मामलात में ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नज़र आ रहा है और कंज्यूमर कोर्ट, सार्फिन की अदालत इस मकूले की रोशनी में काम करने वाले अफराद की सरकोबी करने, उनको रोकने, उनको सज़ा देने और इससे नुकसान सीधा अफराद के नुकसानात का अजाला करने और उनकी दाद रसी करने के लिए हर वक्त तैयार है। कंज्यूमर कोर्ट में कौन कौन से मामलात आ सकते हैं ये यकीनन सबको पता होगा, लेकिन एक मोटी सी मिसाल के जरिए मैं अर्ज करने लगा हूं। कहने में कुछ मुझे कमी कुताही हो सकती है, लेकिन एक मोटी सी मिसाल है कि कोई भी चीज़ खरीदी जाए, इसको समझाने के लिए मैं ये अर्ज करता हूं कि किसी शादी का जिक्र करते हैं कि किसी लड़की की शादी पर उसके वालिदैन जितना भी सामान खरीदते हैं, जितना भी सामान खरीदते हैं उनमें हर किस्म की चीज शामिल है। इसके अलावा इस शादी के फंक्शन में शादी हाल्स या दीगर किसी दुकानदार से सर्विस लेना, इसके अलावा गाड़ियों के लिए मेहमानों के ले जाने आने के लिए ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेना, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर कोर्ट के दायरे में आती हैं। इसके अलावा मैं दूसरी बात अर्ज करने लगा हूं कि एक बिल्डिंग जो कि किसी भी नौयत की है, उसको बनाने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी मटेरियल लगता है, ये अदालत उन तमाम मटेरियल में होने वाली कमियों को और उनसे होने वाले नुकसानात का अजाला करने की खातिर ये कोर्ट, जिसको कंज्यूमर कोर्ट का नाम दिया गया है, काम करती है। डॉक्टर साहिबान, तालीमी इदारे और दीगर किसी भी किस्म के प्रोफेशनल आदमी से सर्विस लेते हुए कमी बेशियों का हो जाना और कमिश होते हुए नुकसान होना, उनके तदारक के लिए ये कंज्यूमर कोर्ट काम करती है। लेकिन अब इन तमाम गफलतों और होने वाले नुकसानात के अजाला के लिए सबसे अहम तरीन चीज खरीदी जाने वाली अशिया का बिल हासिल करना, ये बहुत ज़रूरी और अहम तरीन अंसर है और यही इसकी बुनियाद है।
सबसे पहले खरीदी जाने वाली चीज का बिल लाजमी और लाजमी तौर पर लिया जाए, जो कि प्रिंटेड हो। ये सबसे पहली बात यह है। फिर फर्ज नहीं प्रिंटेड तो दुकानदार साहब का नाम, साइन, दस्तखत, तारीख, चीज़ों का नाम, कहाँ दुकान वाक़ है, ये चीज़ें उस बिल के ऊपर लिखी जानी चाहिए। अगर हमारे पास वो बिल मौजूद है तो समझिए वो ताला खोलने की चाबी है, हमारे नुकसानात का अज़ाला करने की चाबी है। अगर ये चाबी नहीं है, ये बिल नहीं है, तो हम कंज्यूमर कोर्ट से अपने नुकसानात का अज़ाला आसानी से नहीं करवा सकते, जितनी आसानी से ये कोर्ट अज़ाला करवा सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।